हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक ठीक ठाक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि गेट 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्पेसिफिकली बात करें तो शाफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें शाफ्ट और टॉर्सनल मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल शाफ्ट दे दिया गया है जिसका लेंथ 1.5 मीटर है, डायमीटर 100 है, और इसका जो शेयर मॉडुलस है यानी कि जी का जो वैल्यू है वो 80 गीगा पास्कल दे दिया गया है। और हमें कहा गया है इसका जो ओमेगा है जो कि 5 आरपीएम है, यानी कि रोटेशन पर मिनट। और इसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है जो कि हमें थीटा बताता है, थीटा है 0.5 डिग्री। तो हमें कह रहा है कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एट दैट स्पीड इन किलोवाट। आप ये बात ध्यान रखिए कि हमें किलोवाट में पूछा गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं। तो हमारा आता है सॉल्यूशंस। तो लेंथ हमारा दिया गया है 1.5 मीटर। हम इसको एमएम में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 1.5 10 रेज टू द पावर क्यूब एमएम, यानी कि 1.5 10 क्यूब एमएम। ठीक है। डायमीटर दिया गया है हमें 100 मैं एमएम में इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये कहा जाता है, या फिर आप सब क्वेश्चन में देखेंगे ऐसा ही वे है कि जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है आप उसको एमएम में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए, तो एक ठीक ठाक मिल जाता है आपको आंसर। ठीक है। और जैसा कि हमारा यहाँ पे जी का हमारे वैल्यू दिया हुआ है 80 गीगा पास्कल, इसको हम मेगा पास्कल में चेंज कर देंगे, यानी कि 80 इंटू 10 क्यूब मेगा पास्कल। ठीक है। अब हमें थीटा दिया गया है, थीटा है 0.5 डिग्री। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि थीटा इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे, जहाँ पे टी जो होता है वो टॉर्क होता है और थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 0.5 इंटू पाई अपॉन 180। आप ऐसे करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका हमारा आंसर आता है 8.726 10 रेज टू द पावर -3 रेडियन। ये हमारा रेडियन में आपका आंसर आता है। ठीक है। अब बात करें जे। जे का अगर एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट है तो हमारा जे का वैल्यू आता है पाई/32 डी रेज टू द पावर 4, यानी कि डी यहाँ पे डायमीटर है और डी रेज टू द पावर 4 आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम जो इसका फॉर्मूला है थीटा का वो पुट करते हैं। तो थीटा हमारा आ जाता है 8.726 10 रेज टू द पावर -3 रेडियन। टी हमें पता नहीं, तो टी इंटू एल। एल हमारा है 1.5 10 रेज टू द पावर 3 ठीक है। और एक नोट का बात यह है, अगर आपको कहीं भी यूनिट्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यूनिट साथ साथ लिख लें। जैसा कि 1.5 10 क्यूब है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। फिर नीचे में क्या आता है, हमारा हमारा आता है जी जे। जी मतलब आपको दिया गया है शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू जो है 80 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मेगा पास्कल। आप मेगा पास्कल को न्यूटन पर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो बाद में लिख लेंगे। इंटू आता है हमारा जे, यानी कि पाई डी रेज टू पावर 4, यानी कि डी का जो वैल्यू है उसका पावर 4, 10 का पावर 4 क्या हो गया 10 रेज टू पावर 4, सॉरी यहाँ पे 100 होगा। 100 रेज टू पावर 4 बाई 32, यहाँ पे ऊपर 32 चल जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है। उसके बाद न्यूटन स्क्वायर, यानी कि सॉरी न्यूटन स्क्वायर हो गया, तो नीचे सॉरी यहाँ पे न्यूटन, फिर ऊपर में स्क्वायर हो गया। फिर जैसे यहाँ पे डायमीटर का 4 हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेज टू द पावर 4। ठीक है। आप इस पार्ट को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे या फिर मीटर में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे टी का हम वैल्यू निकालते हैं। टी क्या हो जाएगा 8.726 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 80 इंटू 10
क्यूब इंटू पाई इंटू 100 raised to the power 4 ऐसे डिवाइडेड बाई 1.5 10 क्यूब इंटू 32। अब देखिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्शन देखिए, ये ऊपर चल के क्या हो गया, ये हो गया mm 4 raised to the power 4 इंटू न्यूटन, और नीचे यहाँ पे mm² दिख रहा है, यहाँ पे mm दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mm³ कट गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, न्यूटन m। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो हमारा जो टॉर्क का जो वैल्यू आता है, वो हमारा टॉर्क का वैल्यू आता है 4, 5, 6, 9, 2, 6, 1.297, ये आता है न्यूटन एम। अब इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मीटर में क्या होगा, इंटू 10⁻³ जो कि हो जाएगा 4, 5, 6, 9.261, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क का वैल्यू निकल चुका है। यहां तक हमारा मेन काम था। उसके बाद एक आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा, जो कि ये होता है P = 2π NT/60, ठीक है। जिसमें से टी हमारा हो जाता है टॉर्क, एन हो जाता है वही ओमेगा हमारा जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो अब हमें सब पता है, तो चलिए इसमें हम पुट कर देते हैं। तो पी क्या हो गया, 2πN। एन हमारा क्या था, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो एन हमारा है 500 RPM। तो आप यहाँ पे 2 × 500 कर दीजिए, इंटू टी का वैल्यू कितना आया, 4,569.261, ये हमारा वैल्यू आ चुका है, और डिवाइडेड बाय 60। तो हमारा पावर का जो वैल्यू आता है वो हमारा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, जो कि है 239,245.946, ये हमारा आता है वॉट में। पर आपको किलो वाट में पूछा गया है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यू आने वाला है 239.249, ये आपका जाएगा किलो वॉट में। पर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक कहा गया है, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, P = 239.2, ये आपका करेक्ट वैल्यू हुआ, जो कि पावर का वैल्यू है। तो हमारा जो आंसर फाइनल आने वाला है वह है 239.24 किलो वाट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पर फिर भी आप ये क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन का जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जो भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय और कीप वर्किंग हार्ड।